हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो ईसीआईएल के लिए मैंने जो क्लास स्टार्ट किया वो आज का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया हूँ। पार्ट 2 का भी क्लास होने के एक दिन बाद, देखिए जो क्लास होगा उसके एक दिन बाद उसका पीडीएफ कॉपी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। एंड देखिए, बहुत सारा ईसीआईएल का जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका थियोरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आपको समझना आपका ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे चैनल से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। वीडियो को अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो देखिए, आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है द लिस्ट काउंट। देखिए, मेरा पहला क्लास में 20 तक हुआ था, 21 से मैं आज स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 19। वर्नियर कैलिपर निकालना पड़ेगा। द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर व्हिच 19 मेन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट। एंड क्या बोला है, 90 जो मेन स्केल डिवीजन है, इस 90 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या है, 90 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू है 19 mm। तो इसमें से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया है, 19/19 इक्वल्स टू 1 mm, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू आपको आ गया है 1 mm, ठीक है। तो हम लिस्ट काउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वो मैं बाद में लगाऊंगा। पहले जो रिलेशन इधर में दिया है उस रिलेशन को मैं फॉलो करूंगा। उधर में बोला है क्या 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है, डिवाइडेड टू 20 इक्वल डिवीजन। तो इसका मतलब क्या है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 19 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। 19 मेन स्केल डिवीजन एंड 19 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है, 19 mm। तो इधर में 19 मेन स्केल डिवीजन के जगह में आप लिख सकते हैं 19 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन का वैल्यू हो जाएगा 19/20। इसका मतलब क्या है, 19/20 mm, ठीक है, 19/20 mm। एंड हम लोग क्या जानते हैं कि लिस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपका वैल्यू इधर में आ गया है, पुट करना है सिर्फ 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है 1 mm, इधर में आपने निकाल लिया था, तो इधर में 1 mm पुट करना है। एंड वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आ गया है आपका 19/20। एंड ये जो है सभी क्या किस में है, mm में है, ठीक है, किस में है, mm में है। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो उधर में ऊपर में आएगा 1, नीचे आएगा 20, ठीक है। ऊपर में आ जाएगा 10 - 1, ऊपर में आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 20। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी में जो आंसर दिखाई दे रहा है 0.05, ठीक है। तो 0.05 इधर में 0.05 आएगा, तो 0.05 आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए, जिन्होंने ये इसका सॉल्यूशन को आपको अच्छे से आया नहीं, आप क्या करिएगा, आप वीडियो को स्लो करके, स्लो मोड में डाल के, ठीक है, और उसको वीडियो को प्रीवियस में लेके एक बार ये जो कैलकुलेशन मैंने कराया इसको अच्छे से देखिए। एंड इसका पीडीएफ कॉपी मैं एक दिन बाद आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22, 21 तक 22, ठीक है। इन ए वर्नियर डायल कैलिपर जिसका एक्यूरेसी है 0.05 mm। तो देखिए, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब है लिस्ट काउंट। ये जो वर्नियर डायल कैलिपर है, इसके मदद से हम जो सर्वनिम्न डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, जो सबसे छोटा डायमेंशन हम मेजर कर सकते हैं वो है 0.05। एंड देखिए, ये जो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन है, ये जो इसका जो लिस्ट काउंट हमको निकल के आया है ये क्या है 0.05। लेकिन ज्यादातर केस में वर्नियर जो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर जो है उसका जो लिस्ट काउंट आता है वो है 0.02 mm, ठीक है। ज्यादातर केस में अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। लेकिन वर्नियर कैलिपर अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी क्या है बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.02 mm, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये जो वर्नियर डायल कैलिपर का ऊपर क्वेश्चन है, इसका लिस्ट काउंट क्या बोला है 0.05 mm। एंड इसका जो बीम स्केल है, इसका बीम स्केल के में रीडिंग क्या शो हो रहा है, 25 mm शो हो रहा है। एंड देखिए, रीडिंग शोन बाय द हेड ऑफ द डायल, डायल में क्या शो रहा है 24। तो इसको रीडिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको रीडिंग निकालने का जो फॉर्मूला है, पहला आपको जो रीडिंग दिखाई दे रहा है बीम स्केल में, ठीक है, मैं इधर में लिख देता हूं बीम स्केल रीडिंग, बीम स्केल रीडिंग
प्लस करना पड़ेगा आपका जो रीडिंग आपको शो हो रहा है डायल में, डायल रीडिंग, एंड ये जो डायल रीडिंग इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी से मल्टीप्लाई करना है। तो बीम स्केल रीडिंग आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर में बीम स्केल रीडिंग आपको दिखाई दे रहा है 25, तो इधर में 25 बैठा लीजिए, ठीक है। एंड डायल रीडिंग जो है, डायल का रीडिंग जो है 24, इधर में 25 पुट कर लीजिए, एंड आपका लिस्ट काउंट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, लिस्ट काउंट है 0.05, तो इधर में कैलकुलेशन करने से आपको आ जाएगा 25 प्लस 1.2, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 26.2 है आपका आंसर। तो ऑप्शन डी में आपको 26.2 दिखाई दे रहा है, तो 26.2 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। एंड देखिए इसका पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगा, ऐसे ही सॉल्यूशन करके पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगा। आपका जो पीडीएफ 1 है, क्लास 1 का पीडीएफ टेक्निकल इशू के कारण सेव नहीं कर पाया मैंने, उसका क्वेश्चन ही मिलेगा, लेकिन आज से, ठीक है, जो क्लास 2 से है आपका पीडीएफ कॉपी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑन ए मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें मेन स्केल डिवीजन जो है 1 mm है, बोला है 1 मेन स्केल डिवीजन ऑन ए वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। तो वर्नियर कैलिपर का एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है 1 mm, ठीक है। एंड देयर इज ए 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल में 20 इक्वल डिवीजन है जो मैच करता है 26 मेन स्केल से, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा लिस्ट काउंट, एलसी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए एलसी निकालने का वही फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है इधर में नोट डाउन कर लीजिए, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन आपको अगर पूछा है वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर जो है, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर जो है, तो उसको मेन स्केल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है। एंड ये जो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर है एंड वर्नियर कैलिपर है, दोनों डिफरेंस बिटवीन टू स्केल प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू स्केल प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं वर्नियर स्केल एंड वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, ठीक है। एंड ये जो वर्नियर स्केल इसका ज्यादातर लिस्ट काउंट होता है 0.02, एंड ये वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर जो है इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट्स। इसमें डिग्री में होता है, इसमें mm में होता है, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। तो ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा वो क्या है, बोला है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, ऑन ए वर्नियर कैलिपर 20 इक्वल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो इसका मतलब क्या है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 16 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एंड 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या बोला है आपको, 1 बोला है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 है, तो इधर में आप लिख सकते हैं 16 mm। तो 20 वर्नियर स्केल 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इधर में आ जाएगा 16/20, ठीक है। तो इधर में सिंप्लीफाई करने से, आप सिंप्लीफाई नहीं करना है, इधर में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अभी आपको फॉर्मूला में पुट करना है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू इधर में आपने निकाला है 16/20। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 20 माइनस 60, ऊपर में आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 20, 4 से 20 से निपट गया है, तो इधर में क्या आ जाएगा 1/5। तो 1/5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2, ठीक है। 1/5 इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.2 mm, जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो 0.2 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टेट द यूज ऑफ द मार्किंग नाइफ। मार्किंग नाइफ जो है उसका एक क्वेश्चन बीच में आ गया है, ठीक है, इसका आंसर कर देता हूं मैं। ये देखिए डे 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यूज फॉर मार्किंग एंड स्क्राइबिंग, ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लेंथ ऑफ द बीम ऑफ ए ट्रेमिल। तो ट्रेमिल का बीम का लेंथ क्या है, देखिए ट्रेमिल जो है वो लार्ज सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पूछा है लार्ज सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सा टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो लार्ज सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रेमिल को। एंड ये जो ट्रेमिल है इसका ज्यादातर लेंथ होता है 15 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर में आपको mm में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या है 150 mm, एंड 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आ जाएगा 500 mm, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा
150 mm से लेके 500 mm तक, ठीक है। क्या है? ट्रेमिल का लेंथ, यानी जो ट्रेमिल है लार्ज सर्किल ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मार्किंग मीडिया यूज फॉर कास्टिंग एंड फोर्जिंग सरफेस। तो कास्टिंग एंड फोर्जिंग सरफेस के ऊपर आपका जो मार्किंग मीडिया अप्लाई करना पड़ेगा वो है चॉक पाउडर, ठीक है, वो है चॉक पाउडर। एंड ये जो डिफरेंट मार्किंग मीडिया है, जैसे कि मान लीजिए प्रूशियन ब्लू है, कॉपर सल्फेट है, इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन में जो माने क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो क्या है इधर में आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो प्रूशियन ब्लू है, ये है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसका ये मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, मशीन फिनिश सरफेस। मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है वो है पॉइजनस टाइप। अगर बोला है कौन सा मार्किंग मीडिया है जिसको बहुत ही केयरफुली आपको हैंडल करना है, क्योंकि ये पॉइजनस है, ठीक है। ठीक है, कौन सा मार्किंग मीडिया है जो बहुत ही पॉइजनस होता है, तो ये है आपका आंसर, पॉइजनस मार्किंग मीडिया है कॉपर सल्फेट। इसको बहुत ही आपको केयरफुली इस्तेमाल करना है। एक मार्किंग मीडिया आ सकते हैं जैसे कि सेलुलोज लेकर, ठीक है, सेलुलोज लेकर मार्किंग मीडिया, सेलुलोज मार्किंग लेकर मार्किंग मीडिया, इसका डिफरेंट डाई में, ठीक है, डिफरेंट कलर डाई, डिफरेंट कलर डाई में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसी को आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि चॉक पाउडर किस सरफेस के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी रफ सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर हम चॉक पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मशीन फिनिश सरफेस है तो उसके ऊपर हम प्रूशियन ब्लू इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बोला है कौन सा मार्किंग मीडिया है जो पॉइजनस होता है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। एंड आपको बोला है कौन सा मार्किंग मीडिया है जो डिफरेंट कलर डाई के रूप में आपको मार्केट में मिलते हैं, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज लेकर आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैंने जो रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोट डाउन करने का, क्योंकि देखिए रिलेटेड क्वेश्चन जितना आपके स्टॉक में आएगा उतना ही आपका प्रिपरेशन अच्छे होते जाएगा, ठीक है। तो रिलेटेड क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा, एक बुक बनाइए, एक नोटबुक बनाइए जिसमें जितना हो सके क्वेश्चन का स्टॉक इंक्रीज कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है काटिंग एज ऑफ ए ट्रायंगुलर स्क्रैपर इज ग्राउंड एट। तो ट्रायंगुलर स्क्रैपर जो है उसका जो काटिंग एंगल होता है वो 55 से लेकर 60 डिग्री होता है, ठीक है। उसका एंगल जो होता है, जिस एंगल में इसको ग्राउंड करके रखता है, वो है 55 से लेकर 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मेजरिंग डिवाइस यूज्ड टू मेजर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। तो देखिए कोई भी डायमीटर है, मान लीजिए इसका इंटरनल डायमीटर, एक पाइप मान लीजिए ऐसा करके एक पाइप है, तो ये जो पाइप है ए पाइप जो है ए है इसका इंटरनल डायमीटर एंड ए है आपका एक्सटर्नल डायमीटर। तो अगर आपको एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल डायमीटर एक ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपको मापना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर, ठीक है। क्योंकि वर्नियर कैलिपर को हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इनसाइड डायमेंशन, इनसाइड आउटसाइड, उसके साथ डेप्थ, इनसाइड डायमेंशन माप सकते हैं, आउटसाइड डायमेंशन माप सकते हैं एंड डेप्थ भी माप सकते हैं वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके। एंड इसका एक्यूरेसी होता है 0.02 mm, ठीक है, 0.02 mm होता है। एंड देखिए एक काम करता है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल डिफरेंस बिटवीन टू स्केल प्रिंसिपल के ऊपर में काम करते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एंड ये जो वर्नियर कैलिपर है इसको, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, फ्लेक्सिबल टाइप, इसमें जो स्केल रहते हैं
ये है फ्लेक्सिबल टाइप, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल टाइप भी बोल सकते हैं, आप एडजस्टेबल टाइप भी बोल सकते हैं। एडजस्टेबल टाइप स्केल जो है इसके ऊपर माउंटिंग रहते हैं, ठीक है। एंड देखिए, ये जो वर्नियर कैलिपर आपको कोई भी एग्जामिनेशन में, कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी है 0.02, लेकिन माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी है 0.01, तब भी हम क्यों वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि आप वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके आप तीनों काम कर सकते हैं। कोई भी जॉब का इंटरनल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन, इसका डीप मेजर कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोमीटर को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक ही डायमेंशन, मान लीजिए आपको एक्सटर्नल जो माइक्रोमीटर है उसके हेल्प से आप एक्सटर्नल डायमेंशन चेक कर सकते हैं, इंटरनल माइक्रोमीटर से इंटरनल डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर से डेप्थ चेक कर सकते हैं। आपको अलग अलग माइक्रोमीटर का हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन एक वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करके आप तीनों काम कर सकते हैं। इसीलिए आपका लिस्ट काउंट के तौर से देखा जाएगा, लिस्ट काउंट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम तब भी वर्नियर कैलिपर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी ट्रेड टेस्ट होता है जैसे कि आपका डिफरेंट एग्जामिनेशन में, तो उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसको में आपको कॉन्फिडेंटली इसका आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एरर इन स्क्वायरनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग फॉलोज। तो कोई भी एरर है तो एरर को मापने के लिए आपको कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब आपका आंसर हो जाएगा क्या, ट्राई स्क्वायर एंड स्लिप गेज। ट्राई स्क्वायर एंड स्लिप गेज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड इसी में से आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको नोट डाउन कराऊंगा। वो क्या है, ट्राई स्क्वायर के हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देखिए, ट्राई स्क्वायर के हेल्प से आप राइट एंगल जो है चेक कर सकते हैं, लेकिन मेजर नहीं कर सकते। चेक राइट एंगल, राइट एंगल जो है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्लैटनेस जो है, जॉब का फ्लैटनेस जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्वायरनेस जो है, स्क्वायरनेस जो है वो भी चेक कर सकते हैं। तो ट्राई स्क्वायर के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं राइट एंगल, चेक कर सकते हैं फ्लैटनेस, चेक कर सकते हैं स्क्वायरनेस। एंड ये जो स्लिप गेज है, स्लिप गेज के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको लिखा नोट डाउन कराऊंगा। पहले ये जो स्लिप गेज है, ये अगर आपको साइन बार के साथ, साइन बार एंड स्लिप गेज ये कॉम्बिनेशन आप जब इस्तेमाल करोगे तो आप क्या कर सकोगे, एंगल मेजर कर सकोगे, एंगल को आप मेजर कर सकोगे। उसके बाद ठीक है, साइन बार, ये जो स्लिप गेज है, स्लिप गेज क्या कर सकते हैं, माइक्रोमीटर को कैलिब्रेशन करने के लिए, माइक्रोमीटर जो है आपका उसको कैलिब्रेशन करने के लिए आप चेक कर सकते हैं स्लिप गेज को, ठीक है। उसी के साथ एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ये जो स्लिप गेज है इसका हार्डनेस बताओ। तो ये जो स्लिप गेज है इसका हार्डनेस होता है 63 HRC, जिसमें HRC का फुल फॉर्म है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है साइन बार इज मेड ऑफ, ठीक है। तो साइन बार कौन सा मटेरियल से मैन्युफैक्चर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन बार इज मेड ऑफ स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। एंड एक साइन बार का आपका पिक्चर कैसा होता है, जिन्होंने साइन बार के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बार देख लीजिए। ये जो साइन बार है ना, इसमें देखने को कुछ ऐसा होता है जिसमें दोनों एंड में दोनों रोलर रहते हैं, ऐसे करके दोनों रोलर रहते हैं। एंड ये जो रोलर है इसका जो सेंटर डिस्टेंस है, एक रोलर का सेंटर से लेकर दूसरा रोलर का सेंटर का जो डिस्टेंस है, यही है साइन बार का लेंथ, ठीक है। यही है साइन बार का लेंथ। एंड इसमें दोनों 3 और 4 और 5 इक्वली स्पेस्ड होल रहते हैं। इस काम के लिए ये जो साइन बार है इसको इजीली हैंडल करने के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए नहीं, इजीली हैंडल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये जो साइन बार है ऑलवेज यूज होता है किसके साथ, ऑलवेज यूज्ड विथ स्लिप गेज। साइन बार अकेला नहीं काम कर सकते हैं, तो साइन बार को स्लिप गेज के साथ जुड़ के इस्तेमाल होता है। एंड किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, एंगल मेजर करने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है साइन बार, ठीक है। तो साइन बार एंगल को मेजर करते हैं, स्लिप गेज के साथ साइन बार ऐसा दिखता है।
दोनों रोलर का सेंटर डिस्टेंस जो है वही साइन बार का स्पेसिफिकेशन, एंड ये जो मैन्युफैक्चर होता है स्टेबिलाइज्ड क्रोमियम स्टील, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपको इधर में नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आता है, कौन सा स्टैंडर्ड लेंथ का साइन बार मार्केट में अवेलेबल नहीं है, व्हिच स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द साइन बार इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो इधर में मैं शॉर्ट में लिखा देता हूं, नॉट अवेलेबल साइज इन द मार्केट, वो क्या है, 300 mm लेंथ का साइन बार मार्केट में अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, साइन बार इज अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड साइज। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, स्टैंडर्ड साइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द साइन बार। तो मार्केट में 100, 200 एंड 250 mm का, ये तीनों लेंथ का साइज मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल साइज है। लेकिन ये जो है ये है नॉट अवेलेबल साइज, ठीक है, नॉट अवेलेबल साइज इन द मार्केट। एंड साइन बार का लेंथ क्या है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। साइन बार का लेंथ है, ये जो दोनों रोलर है, दोनों रोलर का सेंटर डिस्टेंस को रोलर बोलते हैं हम, ठीक है। ये है रोलर, ये रोलर, ठीक है, ऐसे करके ये भी एक रोलर है। ये दोनों जो रोलर है, रोलर का सेंटर डिस्टेंस जो है वो ये साइन बार का स्पेसिफिकेशन, एंड इस लेंथ का 300 mm लेंथ का स्टैंडर्ड लेंथ का साइन बार मार्केट में अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल। तो देखिए ये तो हम जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल क्या है, डायमंड है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल आफ्टर डायमंड। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे करके पूछा है द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल, एंड इधर में लास्ट में ऐड किया है आफ्टर डायमंड, डायमंड के बाद बताओ कौन सा कटिंग टूल मटेरियल जो है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, ठीक है। तो तब आपका आंसर हो जाएगा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइट, ठीक है। एंड देखिए इसका हार्डनेस, अगर आपको बोला है डायमंड का हार्डनेस क्या है बताओ, तो डायमंड का हार्डनेस जो है 70,000 से लेके 80,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट जो है, एक इसका अगर आपको हार्डनेस पूछा है तो तब आंसर हो जाएगा 35,000 से लेके 47,500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना है कि हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल तो है डायमंड, लेकिन उसके बाद आता है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइट, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। देखिए ये जो हाई स्पीड स्टील है, ये भी एक कटिंग टूल मटेरियल है, ठीक है, जिसमें 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। आगे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें मैं रिलेटेड क्वेश्चन आपको नोट डाउन कराऊंगा। सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल, ये देखिए सीमेंटेड कार्बाइड टूल, आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है कौन सा टूल जो है टिप फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो टिप फॉर्म में इस्तेमाल होता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल। एंड ये किसके साथ, नेगेटिव ब्रेक एंगल के साथ प्रोवाइड होता है। नेगेटिव ब्रेक एंगल कैसा है, नेगेटिव ब्रेक एंगल एक बार मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए ए है नेगेटिव ब्रेक एंगल, एक है, ठीक है। इसके ऊपर टिप फॉर्म में ऐसा करके अटैच करते हैं हम सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल, ठीक है। ये है नेगेटिव ब्रेक एंगल का एक पिक्चर, ठीक है। तो नेगेटिव ब्रेक एंगल के ऊपर ऐसा करके हम टिप फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं सीमेंटेड कार्बाइड टूल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द साइज ऑफ द ट्राई स्क्वायर इज डिटरमाइंड बाय। तो देखिए ट्राई स्क्वायर दिखने में कैसा होता है, ट्राई स्क्वायर दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर दिखने में ऐसा होता है, इधर में रिवेटिंग रहते हैं, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर का जो इनसाइड लेंथ है, ये जो इनसाइड लेंथ है, ठीक है, ए है ट्राई स्क्वायर का लेंथ, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर का लेंथ है ए। एंड देखिए ट्राई स्क्वायर का जो इसी पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टॉक, इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, स्टॉक। एंड इसी पोर्शन को बोलते हैं हम ब्लेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लेड। एंड ट्राई स्क्वायर का ये जो स्टॉक एंड ब्लेड का बीच का जो एंगल होता है वो है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है ट्राई स्क्वायर का स्टॉक एंड ब्लेड का बीच का एंगल। एंड अगर आपको पूछा है एक्यूरेसी बताओ,
एक्यूरेसी बताओ। देखिए इधर में एक्यूरेसी का मतलब लिस्ट काउंट नहीं है, क्योंकि इधर में कोई भी स्केल माउंटिंग नहीं रहते, लेकिन इसमें एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ट्राई स्क्वायर के हेल्प से हम कितना विशुद्धता के साथ हम डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, कितना निर्भुल के रूप में हम डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर का जो एक्यूरेसी होता है वो है 0.2 mm। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.002 mm, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी। एंड ट्राई स्क्वायर दिखने में ऐसा है, इसका स्टॉक बोलते हैं, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। एंड ट्राई स्क्वायर के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं हम फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, राइट एंगल चेक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने पहले आपको बता दिया। एंड इसमें साथ ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वायर आउट फास्टर। तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल मैंने पहले आपको दिखाया है, जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल जो है नेगेटिव रेक्टेंगल के साथ प्रोवाइड होता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल, अगर मान लीजिए कोई जॉब ऐसा है उसको हम स्लो आरपीएम में करते हैं, स्लो आरपीएम में करते हैं, तो ये जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल है उसका वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वायर आउट फास्टर। इसका बजाय क्या है, हम अगर स्लो स्पीड में सीमेंटेड कार्बाइड टूल से कोई जॉब को काट रहा है तो उसको वायर हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लो स्पीड और स्लो आरपीएम। एंड देखिए इसके साथ मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, स्लो स्पीड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जॉब कटिंग करने के टाइम हम स्लो स्पीड कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम राफ टर्निंग करते हैं, राफ टर्निंग, जब हम राफ टर्निंग करते हैं, जब हम हाई डेप्थ से जॉब करते हैं, ठीक है, ज्यादा डेप्थ लगाते हैं, तब हम स्लो स्पीड देते हैं। लेकिन जब हम फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, जब हम फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम हाई स्पीड लगाते हैं, हाई स्पीड हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कार्बन परसेंटेज इन HSS टूल। तो देखिए ये जो हाई स्पीड स्टील है, ये हाई कार्बन स्टील से 2 से 3 टाइम फास्टर स्पीड से जॉब को काट सकते हैं। हाई कार्बन स्टील क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी कार्बन परसेंटेज, इधर में नोट डाउन कर लीजिए, हाई कार्बन स्टील का जो कार्बन परसेंटेज है वो क्या है, हाई कार्बन स्टील का कार्बन परसेंटेज है 0.8 से लेके 1.5। एंड ये जो हाई कार्बन स्टील है इसका एक स्पेशल केस है टूल स्टील। ठीक है, जिसमें 1 से लेके 1.2 तक कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आ गया है हाई कार्बन स्टील का बात। उसके बाद ये जो HSS टूल है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, 2 से 3 टाइम फास्टर वेग से हम क्या कर सकते हैं, जॉब को काट सकते हैं। एंड ये जो हाई स्पीड स्टील है इसका अगर कॉम्पोजिशन देखा जाएगा तो ये जो हाई स्पीड स्टील है इसमें रहेगा 18% टंगस्टन, 18% टंगस्टन, इसमें रहेगा 4% क्रोमियम, इसमें रहेगा 1% वेनेडियम, इसमें रहेगा 0.7 से लेके 1% कार्बन। तो इधर में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.75 से लेके 1%। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करने से मत भूलिए। ठीक है, एंड ऐसा ही क्लास आपको अगर लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, SSTSC का चैनल में जुड़े रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा करके जारी रखिए।